क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर। KGF 2 का इंतजार लोग क्यों कर रहे हैं? पिंक औरतों का रंग है, ये कब डिसाइड हुआ? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। KGF टेक्निकली एक ब्रिलियंट फिल्म थी। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक और स्टोरी टेलिंग ना सिर्फ कमाल थी, बल्कि देश में बनी दूसरी फिल्मों से काफी अलग भी थी। VFX के भारी भरकम इस्तेमाल से बनी ये फिल्म दर्शकों के लिए विजुअल ट्रीट साबित हुई। मारधाड़ वाली फिल्में पसंद करने वाली ऑडियंस के लिए वर्ल्ड क्लास एक्शन था, फैमिली ऑडियंस के लिए मजबूत इमोशनल एंगल था। मगर इस फिल्म की सफलता की सबसे बड़ी वजह रही इसके लीड हीरो यश। यश में भारतीय दर्शकों को ऐसा हीरो दिखा जिसके पास भरपूर स्वैग था और उस स्वैग को जस्टिफाई करने वाली पर्सनालिटी थी। इस फिल्म को थिएटर्स के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी खूब स्ट्रीम किया गया। इस चीज ने KGF के फैन बेस में भारी इजाफा किया। इन सभी वजहों ने फिल्म के फेवर में काम किया। इसका नतीजा हमें KGF 2 के टीजर को मिले रिएक्शन में देखने को मिला। गोवा के CM प्रमोद सावंत ने बीते दिन कहा कि वो ऐसा विचार कर रहे हैं कि औरतों के साथ हो रहे क्राइम को रोकने के लिए वो एक पिंक फोर्स बनाए। बेहद नेक विचार है। औरतों के साथ हो रहे क्राइम बहुत ज्यादा है और उसके लिए अगर डेडिकेटेड फोर्स बनाई जाती है तो ये औरतों के हक में लिया गया एक अच्छा कदम होगा। तो खबर खत्म, बात खत्म? नहीं, अभी खत्म नहीं। क्राइम मास्टर गोगो आया हूँ, कुछ तो लेकर जाऊंगा। पहले इमोशन को आगे बढ़ा तो भाई, औरतों के लिए लिया जाने वाला हर स्टेप बढ़िया है, लेकिन हर बार ये पिंक कलर क्यों? मॉल जाओ तो आधे कपड़े गुलाबी दिखते हैं। अपनी शादी की शॉपिंग में तो मैंने इतना पिंक देख लिया कि अब वो मेरी आंखों में ऐसे चुभता है जैसे कानों में एक बड़ी फेमस एक्ट्रेस है उनकी आवाज। ऑफिस जाने के लिए लेडीज को मिलता है पिंक ऑटो, बसों में मिलती है पिंक सीट, या फिर पिंक टैक्सी, पिंक ट्रेन, पिंक स्कूटी, पिंक बाथरूम, पिंक 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 पिंक। भाई साहब, पिंक का इतना ओवरडोज है कि कुछ दिनों में अगर रेस्टोरेंट वगैरह में औरतों को लेडी स्पेशल पिंक रोटियां सर्व होने लगे तो चौंकिएगा मत। पिंक औरतों का रंग है, ये कब डिसाइड हुआ? एनीवे, तो हमने बैठकर सोचा कि यार ऐसा कब हुआ होगा कि लोगों ने तय किया कि पिंक औरतों का कलर होगा और ब्लू लड़कों का। थोड़ी पढ़ाई करने पर पाया कि ये मामला ज्यादा पुराना नहीं है, बल्कि medium.com पर छपे एक आर्टिकल के मुताबिक पिंक कलर पुरुषों के ज्यादा करीब माना जाता था, क्योंकि वो लाल बेस से निकला हुआ कलर था। और लाल रंग आज की तरह पहले सेक्सी रंग नहीं माना जाता था, बल्कि पुरुषों की यूनिफॉर्म लाल रंग की बनती थी। बड़ा मैस्कुलिन कलर मानते थे क्योंकि ये लाउड, ब्राइट, स्ट्रॉन्ग और आकर्षक होता है। और आप तो जानते हो हाउ मेन हैव लव्ड बीइंग द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज। खैर, रंगों पर वापस आते हैं। कोरा पर मौजूद एक आर्टिकल के मुताबिक ये शिफ्ट दूसरे विश्व युद्ध के आसपास आया। उस समय पुराने परसेप्शन बदल रहे थे, पुराने बिलीफ बदल रहे थे। पढ़ने में आता है कि उस वक्त टॉयलेट्स पर जो साइंस बन रहे थे उसमें फीमेल के लिए पिंक और मेल के लिए ब्लू यूज हो रहा था। लेकिन हर एक चीज, हर बिलीफ के इतिहास में एक ऐसा पल होता है जिसे मार्केट पकड़ लेता है, और पिंक के इतिहास में भी ऐसा मोमेंट था। आपने मैरिलिन मॉनरो का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कम से कम उनकी ये तस्वीर जरूर देखी होगी। अब ये ड्रेस सफेद है, लेकिन इन्होंने 1953 में पहनी थी एक गुलाबी ड्रेस फिल्म जेंटलमैन प्रेफर ब्लॉन्ड्स में, जो लोगों के मन में बस गई। मॉनरो उस वक्त से लेकर आने वाले समय में यहाँ तक आज भी सेक्सीनेस, फीमेल सेक्सुअल एक्सप्रेशन और स्त्रीत्व का दूसरा नाम मानी जाती हैं। लेकिन ऐसी स्त्रीत्व नहीं जो लाचार, बेचारा या किसी पर निर्भर हो, बल्कि एक मॉडर्न लड़की जिसको सेक्सी दिखने से, अपने मन के कपड़े ओढ़ने पहनने से ताकतवर महसूस होता है। तो लाल और उसके निकले हुए कलर जो पहले पुरुषों के रंग माने जाते थे, उसे महिलाओं ने पहना और ये जाहिर किया कि वे भी आकर्षण का केंद्र हो सकती हैं। लेकिन समय के साथ पिंक के लाइट शेड्स पर भी फोकस गया, जो आंखों के लिए आकर्षक से ज्यादा उन्हें सुकून देने वाला होता है। ऐसा ही सॉफ्ट पिंक सूट जॉन एफ कैनेडी की पत्नी जैकी कैनेडी ने पहना था उस दिन जिस दिन कैनेडी की हत्या की गई। कुछ ही समय में उनका ये पिंक सूट अपने पति के खून से सना हुआ था। लोगों के जहन में ये एक बुरी याद की तरह दर्ज है, लेकिन उन्हें ये भी याद है कि जैकी को ये पिंक सूट बेहद पसंद था और इसे वे कई बार पहन चुकी थी। पिंक के सुकून भरे शेड्स औरतों का पर्याय बन गए। क्यों? क्योंकि मार्केट को स्त्रीत्व की परिभाषा तय करने का बड़ा फायदा मिलता है। परिभाषाएं तय होने के बाद औरतों को स्पेसिफिकली टारगेट करते हुए शेड्स बेचे जा सकते हैं। आज मार्केट किस जगह है आप देख ही सकते हैं। लड़कियों से जुड़ी हर चीज गुलाबी है, क्योंकि कलेक्टिव मेमोरी में लड़कियों की कल्पना भी गुलाबी है। वो हंसेंगी तो फूल झड़ेंगे,
वो जुल्फे खोलेंगी तो रात हो जाएगी। लड़की घर में खुशियां भर देगी, आपके आंसू पोंछ लेगी, बहके हुए पुरुष को संभाल लेगी, माँ बनकर त्याग करेगी, सबके दुख हर लेगी, वगैरह वगैरह। पिंक एक हैप्पी कलर है, मगर हमारे देश में, हमारे कल्चर में क्या लड़कियों के हाल उतने ही गुलाबी हैं जितने फिल्मों में उनके गाल गुलाबी हैं? आप सोचिएगा। लेकिन मुझे पर्सनली एक लड़की को सिर्फ एक रंग से जोड़े जाने पर प्रॉब्लम होती है। तो क्या पिंक कलर बुरा है? बिल्कुल नहीं। यही गुलाबी रंग जब ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का रंग बनता है तो कितना खूबसूरत लगता है। आप क्रिकेट फॉलो करते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया के वेटरन खिलाड़ी ग्रेन मैकग्राथ, उनकी पत्नी जेन के बारे में तो पता होगा। जेन ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थी। 2008 में वो दुनिया से चली गई, लेकिन उसके पहले दुनिया को दे गई एक उम्दा ब्रेस्ट कैंसर केयर सिस्टम। आज मैकग्राथ फाउंडेशन उन नर्सेस को फंड करता है जो ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों का ख्याल रखती हैं। गुलाबी रंग इनकी पहचान है। सिंबल और प्रतीक हमेशा खराब हो ये जरूरी नहीं, लेकिन जब ये प्रतीक हमें बांटने लगे तब ये खतरनाक हो जाते हैं। बच्चे के पैदा होने के पहले ही उसे गुलाबी और नीले में बांटना, फिर उनके कपड़े बांटना, फिर उनके खिलौने बांटना। जब हम बच्चों को उनके रंग असाइन कर देते हैं तो वो आपस में समानताओं से ज्यादा भेद पहचानने लगते। तो भाई, लड़की तो लड़की होती हैं। लड़की को स्ट्रॉबेरी का खेत मत बनाइए। हर जगह गुलाबी रंग देखकर लगता है कि उन्हें बाकी सबसे अलग कर दिया गया है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।